इंडिया में हर दूसरे और तीसरे दिन हमें न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल से किसी न किसी स्कैम के खुलासे का पता चलता रहता है। इंडिया में होने वाले स्कैम्स की एक लंबी लिस्ट है। अब जहां स्कैम की बात हो और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ईडी की तेज नजर स्कैम के मास्टरमाइंड पर हमेशा से ही होती है। ईडी की कार्रवाई की बात करें और दिल्ली की आम आदमी पार्टी का नाम सामने नहीं आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये तो हम सभी को पता है कि सीएम केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी पर ईडी ने किस तरह से शिकंजा कसा हुआ है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सारे फेमस चेहरे ईडी द्वारा प्रूव्ड इंक्वायरी में किसी न किसी अलग स्कैम में लेबल्ड हो चुके हैं। इवन सीएम केजरीवाल पर खुद ईडी की तलवार लटकी हुई है। पर आज हम जिस मुद्दे को आप सभी के सामने लेकर आए हैं वो दिल्ली आम आदमी पार्टी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। दरअसल आज हम जिस मुद्दे का जिक्र करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल से जुड़ा है, जहां हम देखेंगे कि ईडी ने आखिर किन कारणों से एक टीएमसी लीडर पर अपना शिकंजा तेज किया है। साथ ही ईडी की टीम को क्यों कोलकाता हाईकोर्ट से खूब फटकार भी पड़ी है। ये मुद्दा इसलिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मामले में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। साथ ही इसके चलते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा जमकर फटकारा भी गया है। चलिए इस मामले की डिटेल से रूबरू होते हैं। ये मामला वेस्ट बंगाल स्टेट के नॉर्थ 24 परगाना डिस्ट्रिक्ट के संदेश खली एरिया का है, जहां ईडी की टीम एक अलेज्ड राशन स्कैम की इंक्वायरी के सिलसिले में रेड करने गई थी। ये रेड शाहजहां शेख, जो कि एक ब्लॉक लेवल तृणमूल कांग्रेस लीडर है, के घर पे की गई थी इन कनेक्शन विद द मल्टी करोड़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम। हालांकि जब ईडी की टीम ने घर पर धावा बोला और अपनी इंक्वायरी शुरू ही की, वहां मौजूद लोकल सिटीजन्स द्वारा उन पर हमला बोल दिया गया। दरअसल लोकल सिटीजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मालूम पड़ा कि जब ईडी अपनी टीम के साथ शाहजहां शेख के घर पर पहुंची थी तो वहां मौजूद ईडी की टीम ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर वहां मौजूद लोगों ने उन पर पत्थर और लाठियों से हमला बोल दिया। शाहजहां शेख के हाउस केयर टेकर दीदार बख्श मौला ने लोकल पुलिस से कंप्लेन फाइल करते हुए इस बात का मेंशन किया कि ईडी की टीम ने प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस से 1.35 लाख कैश और अदर आइटम्स के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से चुरा लिए। पुलिस प्रेस चार्जेस अंडर आईपीसी सेक्शन 354 असॉल्ट ऑन वुमेन टू आउटरेज मॉडेस्टी 447 criminal trespass and 379 theft in the FIR registered at the Nazad station। ये FIR ऑफिसर इंचार्ज सुभाशीष प्रमाणिक द्वारा 5 जनवरी को सुबह 10:30 को रजिस्टर्ड किया गया ऑन कंप्लेंट फ्रॉम दीदार बख्श मौला। हालांकि इस सेड वर्जन ऑफ स्टोरी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट है। सब इंस्पेक्टर पिनाकी द्वारा फाइल्ड FIR ने इस मामले को और तुल पकड़ा दिया। सब इंस्पेक्टर पिनाकी सरकार द्वारा अपने FIR में मेंशन किया गया कि जब ईडी की टीम CRPF टीम के साथ मौके पर सुबह 7:15 बजे पहुंची तो शाहजहां शेख के घर लॉक्ड पाए गए। ईडी की टीम ने उस वक्त उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। हालांकि शाहजहां अपने फोन पर ही बिजी थे, पर उन्होंने ईडी की किसी कॉल का जवाब नहीं दिया और करीब आधे घंटे तक उनका फोन इंगेज्ड आया। फिर वहीं करीब हाफ एन आवर के बाद ईडी की टीम ने पाया कि लगभग 3000 लोकल्स द्वारा ईडी की टीम को घेर लिया गया है। सभी के हाथ में लाठियां और स्टोन्स थे। फिर क्या था, लोकल्स ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया और CRPF की कार्स पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ईडी की टीम जैसे तैसे वहां से जान बचाते हुए भागी है। कुछ ईडी के ऑफिशियल्स को गंभीर चोट भी आई है। मॉब ने ईडी के ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स को भी छीनने के प्रयास किए हैं। ईडी ने ये अलेज किया दैट शाहजहां ने फोन करके भीड़ को बुलाया है क्योंकि टावर लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उसी घर के अंदर था। ईडी टीम पर हुए हमले के बदले सब इंस्पेक्टर पिनाकी सरकार ने FIR रजिस्टर किया। पिनाकी सरकार फाइल्ड FIR इन नजाद पुलिस स्टेशन ऑन 5 जनवरी 2024 अंडर सेक्शंस 147, 148, 149, 353, 427, 323, 506, 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। हालांकि सब इंस्पेक्टर पिनाकी सरकार द्वारा फाइल्ड FIR के बाद भी ईडी की टीम ने इस घटना की एक और कंप्लेंट फाइल की नजाद पुलिस स्टेशन में। जैसे ही इस बात की भनक बीजेपी को लगी, बीजेपी इस मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के सामने आ धमकी। बीजेपी की ओर से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, जिसमें बीजेपी ने इस मामले की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और CBI का नाम लिया। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस TS शिवगनम और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य मौजूद थे, ने इस PIL को अर्जेंटली हियर करने से साफ मना कर दिया। हालांकि ईडी की टीम द्वारा एक लुकआउट नोटिस शाहजहां के लिए इशू किया गया, ये सोचते हुए कि इस मामले के बाद वो कंट्री से भाग सकता है। गवर्नर CV आनंद बोस ने भी पुलिस से कहा है कि वो जल्द से जल्द इसे अरेस्ट करे। और फिर वही ईडी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। ईडी अपने ऊपर हुए FIR को चैलेंज करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, जहां सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस राजशेखर मंता ने उनकी प्ली को हियर किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में किए गए FIR में
इनकंसिस्टेंसी का हवाला दिया और इसके लिए ईडी की टीम के साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने माना कि इन एफआईआर की डिटेल्स को गौर करने पर इनमें डिफरेंट वर्जन ऑफ स्टोरीज दिखाई देती है। हाई कोर्ट ने स्टेट को फटकारते हुए इन एफआईआर में इनकंसिस्टेंसी का रीजन बताने को कहा है। अपने अधिकारियों की ओर से किसी भी चूक को एड्रेस करने के लिए स्टेट द्वारा उठाए गए किसी भी अदर स्टेप का भी खुलासा करने को कहा है। कोर्ट सेड दिस कोर्ट इज डिजायरस ऑफ लुकिंग इनटू द केस डायरीज एंड द ओरिजिनल 2 documents being FIR number 7 of 2024 and FIR number 8 of 2024 dated 5th January 2024 registered by the Nazad Police Station, Barishat Police District, which shall be produced on the adjourned date. The state shall explain the aforesaid inconsistencies. Any other steps taken by the state to address any omission on the part of their official shall also be disclosed. इस केस की सुनवाई में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद थे और स्टेट की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता। जी हाँ, आपने सही सुना, किशोर दत्ता वही हैं जिन्हें अभी हाल ही में जस्टिस अमृता सिन्हा ने स्टेट के काउंसिल को रिप्रेजेंट करने से मना किया था अभिषेक बैनर्जी से जुड़े जॉब्स फॉर कैश स्कैम में। जस्टिस अमृता सिन्हा किशोर दत्ता को स्टेट द्वारा रिप्रेजेंट करने से बेहद ही नाराज हुई थी और कहा था कि ऐसे करने से तो जस्टिस सर्व करने में उन्हें दिक्कत आएगी, साथ ही लोगों में भी जस्टिस को लेकर संदेह बना रहेगा क्योंकि इससे पहले दत्ता अपोजिट साइड की काउंसिल रह चुके हैं। खैर, ये तो बात किशोर दत्ता की थी जो इस केस में स्टेट की ओर से थे, वही वापस से आते हैं इस प्रेजेंट केस में। कोलकाता हाईकोर्ट ने स्टेट को इस केस में खूब खड़ी खोटी सुनाई है। उनका कहना है कि ईडी के एफआईआर से पहले इस तरह के एफआईआर को जानबूझकर रजिस्टर करवाया गया है। ईडी के काउंसिल द्वारा कहीं इस बारे में बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। The court, referring to the Supreme Court's decision in the case of State of Haryana versus Bhajan Lal, 1992 Supplement 1 SSC 335, reiterated that a malified registration of an FIR was grounds for quashing it. The court emphasized that if a criminal proceeding was manifestly attended with malice or maliciously instituted with an ulterior motive for vengeance, it could be quashed. रिविजनल एप्लीकेशन की सुनवाई पेंडिंग होने पर 2024 की एफआईआर नंबर 7 से रिलेटेड कार्रवाई 31 मार्च 2024 तक रोक दी गई है। कोर्ट ने स्टेट को 18 जनवरी 2024 तक एफिडेविट इन अपोजिशन फाइल करने और ईडी को जवाब फाइल करने का ऑर्डर दिया है। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने मामले को 22 जनवरी 2024 के लिए लिस्ट किया है। ईडी ने हालांकि इस मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस पर कई गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं। ईडी का कहना है कि इस मामले में जबकि 3 एफआईआर किए गए हैं, फिर भी एक में भी शाहजहां को अरेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि विलेजर्स ने कुछ मीडिया हाउसेस को बताया है कि ईडी के अटैक के बाद भी शाहजहां को कई बार उसके घर पर देखा गया है। बीजेपी ने टीएमसी गवर्नमेंट पर निशाना साधा है क्योंकि उन्होंने एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश की है जिसने रोहिंग्या को सेटल करने की स्टेट में कोशिश की थी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए। हालांकि टीएमसी एमपी शांतनु सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये तो सभी जानते हैं कि कैसे ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी मोदी के इशारों पर नाचती है। ये सब बस एक फेक एलिगेशन है और कुछ नहीं। शाहजहां के अरेस्ट के प्रोटेस्ट में स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट शुकंता मजूमदार के साथ और भी लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां टीएमसी के लिए बशीरहाट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी सिक्योर करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है, इसलिए भी शायद टीएमसी उसको प्रोटेक्ट करती आई है। आरोप लगाने का खेल तो जारी है, इसमें कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट आने वाले 22 जनवरी को करेगी। देखना ये होगा कि कोर्ट किसे सही और किसे गलत मानती है। जानने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।